हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं शुरू करने जा रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ और आप कहीं पे भी ढूंढोगे कोई अदर यूट्यूब चैनल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग मैथड्स की मैं बात करूंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट से क्वेश्चन करवाऊंगा, लूप से क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चंस करवाऊंगा, यूनिक क्वेश्चंस होंगे। आप वीडियोस को देखोगे, बनोगे वीडियोस में तो आपको मिलेंगे काफी सारे क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पाइथन प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर अपन चलेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्रामिंग यस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग ईयर। जैसे कि अगर कोई आपको बोले कि भाई डिस्कस करके बता इसको, तो आप तीन वर्ड इसमें यूज करेंगे। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? देखो, पाइथन में जो भी चीज अपन पढ़ते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमारा उप कंसेप्ट में आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, दैट इज एडवांस पाइथन। तो हर चीज क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, वो कैसे पता चलेगा? चलिए, अगर यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले अपन यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल से, छोटा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं 99। ए इज इक्वल टू 99, प्रिंट अपन कर देते हैं ए हियर। सो ए आ गया हमारा। अगर इसका टाइप चेक करोगे यहाँ पे, प्रिंट टाइप, और यहाँ पे जब ए को दोगे तो ये क्लास इंट दिखा रहा है। इट मीन्स दैट दिस 99 बिलोंग्स टू द इंटीजर क्लास। इंट स्टैंड्स फॉर द इंटीजर क्लास। यानी कि हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बनाया क्लास कार, और इसमें आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो C1 नाम से, C2 नाम से, C3 नाम से, C4 नाम से, C5 नाम से। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में अपन क्या करते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में रहता है। अब बात करते हैं इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो लाइन बाय लाइन कोड को चेक किया जाता है, फिर आपको आउटपुट मिलता है। इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है? चेक करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। तो वो हो गया इंटरप्रेटेड। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया? इसका जो सिंटेक्स होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ही ईजी होता है। इट इज सिमिलर टू द इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, यहाँ पे आपने बना दिया प्रिंट फंक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रिंट। और फिर यहाँ पे आप AMAN कर दो। तो ये देखो जरा, प्रिंट अमन करा और सॉरी, तो यहाँ पे अमन प्रिंट हो गया। तो आपको इंग्लिश जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इट मीन्स दैट इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है। अब अपन बात करेंगे कि एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम है ग्यूडो वैन रॉसम। इन्होंने सबसे पहले पाइथन का पहला जो वर्जन है 1991 में रिलीज करा था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, फिर एप्लीकेशंस एंड फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहला फीचर होगा कि इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी होता है यार, बहुत ही ज़्यादा। सिंटेक्स इज वेरी इजी एज कंपेयर टू जावा, C++, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो होते हैं वो कंपाइल लैंग्वेज होते हैं। पाइथन जावा स्क्रिप्ट जो होते हैं वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होते हैं। दूसरा जो होगा यहाँ पे, इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोड मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा, लिनक्स में लिखा, विंडोज में लिखा, तो आप इजीली इसको विदाउट चेंज किए हुए उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप रन कर सकते हो। मैकबुक में रन, मैकओएस में रन कर सकते हो, फिर लिनक्स में कर सकते हो, विंडोज में कर सकते हो। एंड थर्ड वन वुड बी लाइक, इफ आई टॉक अबाउट, तो इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अभी मैंने समझाया हाई लेवल लैंग्वेज। और देखो इसके क्या है ना, बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरीज होते हैं इसके, इनबिल्ट लाइब्रेरीज होते हैं लाइक नमपाई पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। फिर आपका हो गया मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में जाओगे तो वहाँ पे टेंसर फ्लो होगा, कैराज होगा,
टेंसर फ्लो, केरास, तो बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमारा छठा हो जाएगा यहाँ पे कि आप जो होता है ये फ्री टू यूज़ होता है, ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ्री टू यूज़, फ्री टू यूज़ होता है, आराम से यूज़ करो। जैसे और यहाँ पे जो आईडी वगैरह आप यूज़ करोगे, काफ़ी सारे आईडी होते हैं, वो आप यूज़ करो पाइथन प्रोग्रामिंग के कोड को लिखने के लिए। आईडी हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसको समझो जरा। जैसे अपन बहुत ही छोटे थे तो मम्मी स्लेट देती थी या कॉपी देती थी ABCD लिखने के लिए, टेबल लिखने के लिए, तो स्लेट पे अपन टेबल वगैरह लिखते थे। तो पाइथन का कोड कहीं ना कहीं तो लिखोगे ना, तो वो स्लेट का नाम यहाँ पे क्या है, आईडी। चाहे तो आप यहाँ पे अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जुपिटर नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक है। आप चाहे तो पाइचार्म यूज़ कर लो भैया, पाइचार्म यूज़ कर लीजिए। आप चाहे तो VS कोड को यूज़ कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड। जो फ्रेशर्स वगैरह रहते हैं वो VS कोड को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने के लिए, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो अलग से बनाऊंगा, इस पर नहीं अपन कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे फीचर्स होंगे। एप्लीकेशंस वगैरह की बात अगर करो ना, एप्लीकेशंस तो काफ़ी सारे हैं। अगर डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स लोगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होगा, भर भर के दिया हुआ है, भर भर के। जैसे अगर अभी बात करें जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है डेटा साइंस फील्ड या AI ML की बात करो, डेटा साइंस AI ML DL की बात करो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पे भी पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें डीप लर्निंग वगैरह का, तो वहाँ पे टेंसर फ्लो लाइब्रेरी वगैरह हो गया, टेंसर फ्लो, केरास वगैरह जो हो गया, तो दिस वन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू यूज़। अब टेंसर फ्लो केरास को यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करोगे। और फिर अभी जैसे एप्लीकेशंस हो गया, नेटफ्लिक्स में भी होता है यूज़, यूट्यूब में होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह में पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, और फिर आपका फ्लिपकार्ट को ई-कॉमर्स का वेब प्लेटफॉर्म ले लो, COMMERC, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। अब जो देखो, अगर आप मुझसे पूछ सकते हो नेटफ्लिक्स में क्या यूज़ होता होगा, नेटफ्लिक्स में जो बफरिंग होता है ना, तो बफरिंग को सही करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ होगा। फिर यूट्यूब वगैरह का सर्च इंजन को अच्छा करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए, अच्छे से आपको रिकमेंड करे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर वहाँ पे यूज़ होती है तो दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। फिर ई-कॉमर्स वगैरह आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, सपोज आपने सर्च करा हमें काला शर्ट चाहिए, तो फिर आपको उसी तरीके से हर चीज़ मिलता है। अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो ये हमारा जो है वेब स्क्रैपिंग में काम आता है। वेब स्क्रैपिंग जब अपन क्या करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स लाइक वेबसाइट से अपन इंफॉर्मेशंस को लेते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। दूसरे वेबसाइट्स गए वहाँ पे हमने क्या कर लिया, इंफॉर्मेशंस ले लिया, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सूप नाम का लाइब्रेरी है, स्क्रैपी है, SCRAPY है, सेलेनियम है, SELENIUM, ये सब लाइब्रेरीज हैं जो कि वहाँ पे काम होते हैं वेब स्क्रैपिंग के टाइम में। ये सब सारा चीज़ हो गया। जैसे IoT वगैरह में भी यूज़ होता है यार, गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। 5वां नंबर की बात करें तो यहाँ पे गेम डेवलपमेंट होगा, DEVLOPMENT। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपका एप्लीकेशंस यहाँ पे हो रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग का डे टू डे लाइफ वगैरह में। साइबर सिक्योरिटी में भी काम होता है, CYB सिक्योरिटी। So this is the applications we can use here, and after that we are going to discuss the syllabus कि अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे important वो भी चीज़ तो है, सिलेबस को अपन डिस्कस करें। सबसे पहले पाइथन का कोड लिखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, पाइथन सिंटैक्स हियर। एंड अब सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे, राइट द कोड टू प्रिंट 4 लाइन ऑफ कैटी पेरी और टेलर स्विफ्ट सॉन्ग। 4 लाइन ऑफ कैटी पेरी, स्पेलिंग चेक कर लेना यार, मैं स्पेलिंग को देख नहीं रहा हूँ। कैटी पेरी और
टेलर स्विफ्ट सॉन्ग, स्विफ्ट सॉन्ग 4 लाइन इसको लिखना है। आप गूगल पे जाओगे, मैं बता दूंगा, यहाँ पे गूगल पे जाओगे क्रोम पे, वहाँ पे लिखोगे लिरिक्स ऑफ कैटी पेरी फेवरेट सॉन्ग, कॉपी करोगे, आप पेस्ट करोगे, फिर आप आउटपुट निकाल सकते हो। नेक्स्ट में अपन मूव करेंगे। सबसे पहले जो सिंटैक्स होता है जनरली इंस्टॉलेशन एंड ऑल की बात करेंगे। इंस्टॉलेशन का मैं नेक्स्ट वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस पर अपन नहीं रखेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक ही इंस्टॉलेशन होगा जुपिटर नोटबुक का। अरे होगा कि नहीं होगा, फिर अपन चलेंगे, शुरू कर लेंगे। अपन किससे शुरू कर लेंगे? वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स से। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे अपन। फिर हाउ टू फॉर्म द वेरिएबल, वेरिएबल को लिखोगे कैसे, हाउ टू फॉर्म द वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज लाइक कंटेनर। कंटेनर कहने का मतलब क्या हो गया? एक कटोरा लिया आपने, कटोरा में दाल रखा है, तो जो कटोरा है वो वेरिएबल कहलाएगा। दाल क्या कहलाएगा? उसके डिफरेंट डेटा टाइप्स कहलाएंगे। एक कटोरा में जो है सब्जी रखा है, एक कटोरा में नमक रखा है, एक कटोरा में चीनी रखा, तो कटोरा क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। इट इज लाइक कंटेनर। मेमोरी एलोकेशंस, मेमोरी एलोकेशंस कहने का मतलब क्या हुआ? आपको स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। डेटा बहुत तरह के हो सकते हैं भाई, तो आप समझो इसको। मैं जब वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगा तो वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। डेटा टाइप्स में जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, वो अपना हो जाएगा इंटीजर भाई को पढ़ेंगे सबसे पहले। और इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कैसे लिखते हैं? INT से लिखते हैं। इंटीजर में हमारा क्या हो जाएगा? INT से लिखते हैं, फिर माइनस का 1 होगा, फिर -2 होगा, फिर 1 1 होगा, 2 2 होगा, ये सब होंगे। फिर अपन पढ़ेंगे फ्लोट के बारे में। फ्लोट में डेसिमल लिटरल जो अपन बात करते हैं, 2 3.22, ये सब सारी चीज़। फिर अपन बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। कोई भी चीज़ को आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रख दो, जैसे कि हमने रख दिया अमन, ये स्ट्रिंग कहलाएगा। सिंगल कोट ले लो, AMAN 1 2 या पाउंड सिंबल, ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा। सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर रखोगे वो स्ट्रिंग कहलाएगा। और फिर अपन बात करेंगे बुलियन को भी मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाता हूँ यार। बुलियन में चौथा नंबर पे आएगा, या तो ट्रू कर दो और फॉल्स कर दो। फिर अपन बात करेंगे नन के बारे में। नन को पढ़ा दिया। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग जब मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग अपन देख लेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे अपन। स्ट्रिंग स्लाइसिंग ईयर, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बाद अपन बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रिंग मेथड्स। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, है ना, रिप्लेस वगैरह होता है, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। इज़ अल्फ़ा, इज़ अलनम, यार स्प्लिट होता है, तो वो सारे मेथड्स को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। और इसी में बेस्ट प्रॉब्लम्स आएंगे, बेस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चंस वगैरह आएंगे जो कि मैं कराऊंगा। ऐसा प्रॉब्लम्स तो आप कहीं नहीं देखोगे, इस वीडियो के अलावा कहीं नहीं दिखेगा आपको। इंडिया का कोई वीडियो आप सर्च कर लेना, आई गारंटीड। उसके बाद फिर अपन चलेंगे किसमें? ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। यहाँ पे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक। असाइनमेंट में 5 तरीके का पढ़ाऊँगा। फिर अपना लॉजिकल हो गया, फिर हमारा कंपैरिजन होगा, UMPARISION, फिर हमारा आइडेंटिटी होगा। उसके बाद ये सब सारा चीज़ हो गया हमारा, तो अपन पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या कंसेप्ट होता है समझना ज़रा। जब अपन एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस ओनली नोन एज द टाइप कास्टिंग ईयर। तो टाइप कास्टिंग जब हमारा हो गया, तो फिर इसके बाद हमारा शुरू होगा डेटा स्ट्रक्चर। देखो मैं इसको ये जो है लिस्ट टपल की अगर हम बात करें, लिस्ट हो गया, फिर आपका हो गया टपल, फिर आपका हो गया सेट, फिर आपका डिक्शनरी हो गया, तो इसको मैं डेटा स्ट्रक्चर में रखता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर में इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वैराइटीज ऑफ डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं, वेरियस डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं, इसलिए मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर में रखता हूँ। ना कि इसको लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी को मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स में नहीं रखता। काफ़ी सारे लोग डेटा टाइप्स में ही इसको इंक्लूड कर देते हैं, लिस्ट को भी, टपल को भी, सेट को भी एंड डिक्शनरी को, बट मैं नहीं रखता। ओके, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें 2 बहुत ही बढ़िया चीज़ आएगा, एक होगा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट
MUTABLE म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, और दूसरा आएगा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, हमारे पास चार भाई हैं। चार भाई का नाम क्या है? लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी। अब चारों भाई में क्या है ना, एक भाई बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। वो बोलता है मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दो, मैं नहीं बदलूंगा। तो उस भाई का नाम क्या है? हमारा टप्पल भाई है। ये हमारा टप्पल भाई है इम्यूटेबल, कहने का मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, इम्यूटेबल भाई है ये। और बाद बाकी लिस्ट जो है वो क्या है? हमारा म्यूटेबल, दैट कैन बी चेंज। सेट भी हमारा क्या होगा? म्यूटेबल। और डिक्शनरी भी हमारा क्या हो जाएगा? म्यूटेबल। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर जब आपका ये सब सारा पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, आराम से देखते जाओ क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अपन यहाँ पे शुरू करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल STATEMENT। इस पे इफ, अलिफ, एल्स, नहीं भी तो इस पे जो है 10-12 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। 10 क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएगा इसमें। ये हो गए। कंडीशनल के बाद अपन पढ़ेंगे लूप्स शुरू करेंगे यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉर, वाइल, नेस्टेड लूप, और ब्रेक, कंटिन्यू। नेस्टेड लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देखा होगा। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मैं तो पढ़ाता हूँ, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पाइथन में, जैसे कि इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, डिक्रीजिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये कौन सा पैटर्न हुआ भाई? इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। आपको क्या देखना है? डिक्रीजिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये डिक्रीजिंग ट्रायंगल पैटर्न। आपको क्या देखना है भाई? स्क्वायर, ये, ये, ये प्रिज्म। जो भी आपको ट्रायंगल देखना है, प्रिज्म हो गया, डायमंड हो गया, अपर हिल, डाउन हिल, सारा पैटर्न में कराऊंगा। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल का भी देखना है, ए, फिर आप यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे ए, फिर अपन बात करेंगे। फिर आगे बढ़ोगे आप, न्यूमरिक देखना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। और भी देखना है आपको, कितने बहुत पैटर्न का क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ही ज़्यादा। 1, फिर हो गया 2 2, फिर हो गया 3 3 4 4 एंड 5 5। दिस द थिंग, ये सब सारे आएंगे। अपर हिल, डाउन हिल सब आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगुलर, स्पेलिंग देखते जाना यार, इस कहीं गलत हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगुलर पैटर्न होंगे यहाँ पे। ये सब कवर करने के बाद फिर अपन कहाँ पे चलेंगे? पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हमारे, फंक्शंस पे चलेंगे। फंक्शंस हो जाएंगे, हमारा रिटर्न वगैरह का काम हो जाएगा यहाँ पे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे चलेंगे, फंक्शंस विथ पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स पे चलेंगे। फंक्शंस विथ पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स, इसमें नहीं भी तो 5 से 7 प्रॉब्लम्स होंगे, 5 to 7 प्रॉब्लम्स इन फंक्शंस। और पैटर्न में नहीं भी तो लगभग 15 प्रॉब्लम होंगे पैटर्न में, अभी बता देता हूँ। और लूप्स में नहीं भी तो आपके सारा मिला करके 10 प्रॉब्लम्स होंगे, 10 प्रॉब्लम्स कोड के। लिख भी देता हूँ मैं प्रॉब्लम्स, कितना प्रॉब्लम्स में कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान में रखना। 15 पैटर्न प्रॉब्लम्स। और मैथड्स में नहीं भी तो 10-15 क्वेश्चंस मैथड्स में होंगे। और फिर जब आपका ये पूरा हो जाता है फंक्शंस विद पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, तब अपन बात करेंगे लैम्डा फंक्शंस की। लैम्डा फंक्शंस। और फिर हमारा हो जाएगा रिकर्शन के बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे जनरेटर्स एंड डेकोरेटर्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेसिक पाइथन फाइल हैंडलिंग। ओहो, माय फेवरेट टॉपिक।
बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद फिर मैं बता दूं एजेंडा हमारा क्या होगा। ओप कंसेप्ट शुरू करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिलेबस में जब मैं शुरू करूँगा तो फिर डिस्कस कर लूँगा, एजेंडा भी बता रहा हूँ। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा हो जाएगा। फिर इसमें सारा कुछ अपन मेन जो टॉपिक्स होता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू क्रिएट क्लास। इसके बाद फिर हमारा हो जाता है सिंपल सा अपन कोड वगैरह लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, पास क्या होता है, और फिर ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो गया। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस हो गया, टाइप्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस हमारा हो जाएगा, जैसे डेल का यूज़ करना, फिर हैश का यूज़ करना, गेट का यूज़ करना, गेट एट्रीब्यूट हो गया, डेल एट्रीब्यूट, हैश एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, ये सब का अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर अपन बात करेंगे सेटर एंड गेटर मेथड की। सेटर एंड गेटर मेथड मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ मैं कवर कर दूंगा इस पर बहुत। सेटर एंड गेटर मेथड हो गया हमारा। इंस्टेंस वेरिएबल की बात करेंगे, इंस्टेंस। और फिर यहाँ पे और हो जाएगा इनहेरिटेंस से शुरू कर लेते हैं। इनहेरिटेंस हियर, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पर पहला बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अपने पापा का धन संपत्ति को इनहेरिट करते हैं, मतलब पास ऑन होता है। हमारा दादाजी का संपत्ति पापा के पास गया, पापा का संपत्ति आएगा मेरे पास और मैं पास करूंगा अपने बेटा बेटी को। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट क्लास होते हैं और चाइल्ड क्लास होते हैं इनहेरिटेंस में। ये प्रॉपर्टी को तो नहीं, प्रॉपर्टी के फॉर्म में यहाँ पे रहता है एट्रीब्यूट्स एंड मैथड्स। तो एट्रीब्यूट्स एंड मैथड को पास ऑन होता है पापा से बच्चों में या पेरेंट्स से चाइल्ड में। दैट कंसेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरा जो हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, MULTI, लेवल इनहेरिटेंस ईयर। फिर तीसरा हो गया हमारा हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चौथा हो गया मल्टीपल, MU, मल्टीपल से पहले हायरार्किकल कर लेंगे, हायरार्किकल है, हायरार्किकल। और फिर पांचवा में अपन कर लेंगे मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल इनहेरिटेंस ईयर। यस, जब ये हो जाएगा फिर अपन सुपर फंक्शन की बात करेंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। सुपर फंक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। सुपर फंक्शन होने के बाद अपन चलेंगे फिर पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म और भी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग की बात करेंगे, उसके पहले ही हो जाएगा, उसमें ही जाएगा वो इनहेरिटेंस में। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, फिर हमारा होगा इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत ही ज़्यादा। और इसके बीच में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स वगैरह आएंगे जो कि मैं सारा कवर कर दूंगा। तो ये हमारा पूरा एजेंडा है, ये पढ़ने का एजेंडा है, पूरा देखो, चेक करो। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना कि ये प्रॉब्लम है एंड ऑल। अब चलते हैं, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले कमांड करो और इसको कर दो कमेंट आउट, कमांड के साथ / कर दो, ये कमेंट आउट हो गया। कमेंट आउट करने का मतलब आपको सिखा देता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। सपोज करो यहाँ पे जब भी अपन पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे अपन लिखते हैं प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन कैसा होता है, छोटे लेटर में लिखोगे सब, PRINT प्रिंट लिखा। और इसके अंदर में क्या लिखना चाहते हो, सपोज करो कि मेरा नाम प्रिंट कराना चाहते हो या कालिया प्रिंट कराना चाहते हो, KALIA, कालिया कर दो भाई। ये देखो कालिया प्रिंट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, अपना आपका नाम क्या है, सुंदरी, सुंदरी प्रिंट कर दो। तो प्रिंट हमारा हो गया फंक्शन। फंक्शन में हमने क्या रखा, कालिया को रखा, बोला ये फंक्शन कालिया को प्रिंट कर, तो कालिया प्रिंट हो गया।
आप बोलोगे कि भाई फंक्शन के अंदर में क्या आपने इंग्लिश वर्ड ही रखा, क्या मैथमेटिकल वर्ड रख सकते हो क्या, न्यूमेरिक वैल्यूज? हम बोलेंगे येलो हेलो। अरे हुआ कि नहीं हुआ भैया, 4,4444 प्रिंट हो गया, तो ईजिली हो गया। अब आप कहते हो कि नहीं यार, हमें प्रिंट तो लिखना मतलब दिखना चाहिए, बट इसका आउटपुट नहीं एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिखना चाहिए, आउटपुट नहीं निकलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले उस लाइन में जाओ जिस लाइन में कोड लिखा हुआ है, और कमांड के साथ क्या कर लो, ए कर लो, सेलेक्ट कर लो उसको कमांड, और उसके बाद फिर कमांड ए कराओ, सबसे पहले कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश कर दो, ये कमेंट आउट हो गया। अभी देखो इसको मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये देखो अभी आउटपुट नहीं दे रहा है, पहले क्या दे रहा था, आउटपुट दे रहा था। अगेन इस वाले लाइन में जाते हैं, इसको कमेंट आउट करना है, तो सबसे पहले अपन अभी जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, रन करने का तरीका है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जुपिटर नोटबुक है, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे रन कर सकते हो, यहाँ से भी रन कर सकते हो, कर्नल्स होता है, सेटिंग्स होता है, यहाँ पे कोड लिख सकते हो, मार्क डाउन, रो एंड ऑल एवरीथिंग है, और फाइल है, यहाँ पे हमारा सब कुछ है। तो आप जब जुपिटर नोटबुक का इंस्टॉलेशन में दिखाऊंगा तो उसमें कवर करूंगा मैं। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन को भी मैं क्या कर दूँ, कमेंट आउट कर दूँ, यानी कि कमेंट आउट करने का मतलब क्या हुआ, वो मुझे वहाँ तो लिखा हुआ तो दिखेगा लेकिन एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कमांड के साथ ए कर लेते हैं और कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश कर लेते हैं। अभी देखो इसको जो मैं रन करूंगा तो कालिया जो आपको आउटपुट में दिख रहा है ना, ये वाला कालिया, ये अभी गायब हो जाएगा, देखो कैसे ये कालिया गायब हो गया। ये हो गया कमेंट आउट का कंसेप्ट। इट मीन्स दैट कि हमको लिखा हुआ तो दिख रहा है लेकिन एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो कुछ भी प्रिंट करा लो यार, जो दिल चाहे वो प्रिंट कराओ भैया। प्रिंट के साथ साथ करना चाहते हो ये प्रिंट, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, 1 2 3, ये लो, हम नहीं मानेंगे प्रिंट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ बोलो, बहुत ही सुंदर बेहतरीन चीज़ है ये, अरे बेहतरीन चीज़ है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहला जो कोड लिखने को बोला है, वो कोड हमारा क्या होगा कि 4 लाइन आपको प्रिंट करना है, कोई भी सॉन्ग। चलो मैं एक सॉन्ग लिखता हूँ, डू यू नो, आई नो यू लव मी, आई नो यू लव मी, love me, you know I love you, you know I, you know you, I know love you, but I don't care, but I do not care, but I love you। ये मेरे द्वारा बनाया गया गाना है, but I love you। इसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कमांड के साथ सी करेंगे, कंट्रोल करेंगे और आगे वाले लाइन में चलेंगे, यहाँ पे प्रिंट लेंगे। और यहाँ पे जब भी आप लेते हो प्रिंट के अंदर टेक्स्ट वाला वैल्यूज़ लेते हो, जब भी आप अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ लेते हो, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में बनाते हो, तो या सिंगल कोट लेते हो या डबल कोट लेते हो, अभी कोट बताएंगे क्या होता है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आउटपुट दे रहा है कि सिंटेक्स एरर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप मल्टी लाइन को प्रिंट आउट करना चाहते हो, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे अपन सिंगल कोट डबल कोट नहीं चलेगा, यहाँ पे ट्रिपल कोट चलेगा, ठीक है। और सिंगल कोट डबल कोट जो होता है वो सिंगल लाइन के लिए चलता है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको 3 कोट आगे 3 कोट पीछे रखा, इनबाउंड कर दिया, उसको घेर दिया, तो ये आपको आउटपुट दे दिया, आई नो यू लव मी, यू आई नो लव यू, बट आई डू नॉट केयर, बट आई लव यू। ये गाना किसी भी तरीके से बन गया, मैंने बना दिया। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे प्रिंट लिखा हमने और सिंपल सा हमने डबल कोट में आई लव यू कर दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत, तो ये प्रिंट हो गया। तो ये डबल कोट या सिंगल कोट, सिंगल कोट के बारे में बताता हूँ। ये हो गया सिंगल कोट, हम तुमको बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। अब जब हम तुमको बहुत चाहें तो ये आउटपुट में आ गया, हम तुमको बहुत चाहते हैं। तो इट मीन्स दैट जब एक लाइन वाला स्ट्रिंग रहा, एक लाइन वाला कोई भी सेंटेंस रहा, तो उसको क्या कर सकते हो आप, या तो सिंगल लाइन में इनबाउंड कर दो, या तो आप उसको सिंगल कोट में इनबाउंड कर दो, या तो उसको डबल कोट में इनबाउंड कर दो। चलो भैया यहाँ तक हुआ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले कोड में। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल क्या ले लोगे, सपोज करो कि हमने ए वेरिएबल लिया, वेरिएबल हमारा क्या होगा, कंटेनर हो गया। कंटेनर करने का मतलब क्या होगा, मेमोरी एलोकेशंस, यानी कि आपको स्पेस दे रहा है रहने के लिए। रहने के लिए कैसे कि यार जैसे कि अपन पहले बहुत ही पहले
मेमोरी कार्ड लेके जाते हैं तो उसमें मूवी डलवाते थे, और फिर उस मूवी को जब डिलीट करते थे उस पर स्पेस बचता था, तो फिर उसमें दूसरा मूवी अपन डलवाते थे। तो हमने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे वेरिएबल में ले लेते अपन 77 या 7777 ईयर, और प्रिंट कर दिया हमने वेरिएबल का नाम प्रिंट ए। अगर इसका टाइप चेक करोगे यहाँ पे प्रिंट टाइप और ए, देन इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, प्रिंट टाइप ए, सॉरी डबल ए है ना, तो क्लास इंट। इट मीन्स दैट दिस 77777 बिलोंग्स टू द इंटीजर क्लास, क्योंकि देखो जो ए नाम का हमारा वेरिएबल है यानी कि कटोरा है, उस कटोरा में क्या है, इंटीजर है। आप चाहे तो उस कटोरा में हम दे देते हैं यहाँ पे सिंगल ए इज इक्वल टू, आप स्ट्रिंग ले लो string स्ट्रिंग एयर, और यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रिंट ए कर दीजिए और प्रिंट यहाँ पे कर देंगे टाइप एंड ए हियर, सो इट इज गोइंग टू गिव यू str स्टैंड्स फॉर द स्ट्रिंग क्लास, क्योंकि ये जो हमारा ए नाम का वेरिएबल है उसमें हमने डबल कोट या सिंगल कोट में क्या कर दो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स को इनबाउंड कर दो। इनबाउंड करने का मतलब क्या हुआ, उसको घेर दो यहाँ पे। या तो मैं फिर ए लेता हूँ, एस ए लेता हूँ, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख दो जो दिल चाहे, यहाँ पे सिंगल कोट लेता हूँ और मैं रखता हूँ अन्ना, और प्रिंट कर दो यहाँ पे एस ए और प्रिंट टाइप हियर एस ए एंड क्लास str कहलाया यहाँ पे। ब्यूटीफुल। अब ये चीज़ें हो गई, अब वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है, जैसे हमने लिख दिया a_1, क्या ये वेरिएबल होगा, चलो अब भी इस पे दे देते हैं अपन 44, प्रिंट हमने कर दिया a_1, वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं कि वेरिएबल कैसे कैसे बन सकता है। हमने दे दिया _1 इज इक्वल टू 55, प्रिंट अपन करेंगे _1, क्या ये डिफाइन होगा, डिफाइन हो गया। अब हम कर देते हैं a1 इज इक्वल टू 33, प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे a1, ये हो गया। अब अभी क्या देते हैं यहाँ पे कैपिटल A और 22, सॉरी कैपिटल A दे दो, कैपिटल A 22, ये क्या डिफाइन होगा, इज इक्वल टू 65, प्रिंट हियर, सॉरी प्रिंट कर दो और कैपिटल A 33 कर दो, आपको आउटपुट आ गया। अभी क्या कर देते हैं अपन, सबसे पहले स्पेशल कैरेक्टर्स दे देते हैं, स्टार और Q दे देते हैं, इज इक्वल टू 77। अब इसको प्रिंट करेंगे अपन, हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, स्टार है और फिर Q है, तो हमें दे दिया सिंटैक्स एरर, स्टार असाइनमेंट टारगेट मस्ट बी इन लिस्ट और टपल, यानी कि ये सही वे नहीं है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे एरर आ गया। इट मीन्स दैट कि आप वेरिएबल को जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, वेरिएबल के नाम को किसी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं रख सकते। ओके, आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर हियर। एंड अगेन वेरिएबल को अपन दे देते हैं इंटीजर 12_Q इज इक्वल टू 88, प्रिंट यहाँ पे क्या कर देंगे 12_Q। अब ये भी कह रहा है कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल, वेरिएबल को अगर कोई भी आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू से भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका यहाँ पे इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ा वो इंटीजर पढ़ा, हमने आपको दिखाया। अब जो बारी है इंटीजर में आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने आर वेरिएबल को डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैंने ले लिया -233333 दिस वन, प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे आर और ये हो गया, और प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे टाइप आर दिस वन क्लास इंटीजर, ये हमारा इंटीजर क्लास से डिफाइन हो रहा है, बिलोंग कर रहा है ये। अब अगर अपन बात करें आगे की, फ्लोट की बात करें, फ्लोट में क्या होगा, जो भी वैल्यूज आप लोगे वो डेसिमल लिटरल के फॉर्म में होगा, 2.33 और 4.44। चलिए जी, इसको अपन देखते हैं, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश हो गया यहाँ पे, और हमने क्या कर देना है कि प्रिंट कर दो, आप नॉर्मल से अगर करोगे 44.55 और यहाँ पे प्रिंट टाइप इसका डायरेक्टली ऐसे चेक करोगे किसका 44.55, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लास फ्लोट। इट मीन्स दैट द 44.55 कहाँ से बिलोंग करता है, फ्लोट वाले क्लास से। देखो एक्चुअली क्लास को समझो, कहने का मतलब क्या हुआ कि अडानी है अंबानी है, अगर आप अनंत अंबानी को या आकाश अंबानी को पूछोगे भाई तुम्हारी क्लास क्या है, कौन सा क्लास से बिलोंग करते हो, तो अनंत अंबानी थोड़ी बोलेगा कि मैं टाटा
फैमिली से बिलोंग करता है, मैं अडानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो वाजिब सी बात है, वो अंबानी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वही हो गया क्लास। मुझसे अगर पूछेगा भाई मेरा नाम अमन झा है, सरनेम मेरा झा है, तो मैं बोलूँगा झा क्लास से बिलोंग करता हूँ। आपका नाम अगर ठाकुर है, आपका अगर है मेहता, अमन मेहता, अमन पांडे, चौधरी, सिंह, तो आप सिंह क्लास से बिलोंग करते हो। आई होप कि आपको अब अच्छे समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे अपन ले लेते हैं जे जे इज इक्वल टू, जे जे इज इक्वल टू माइनस का 99, आप प्रिंट कर दो यहाँ पे जे जे और प्रिंट टाइप कर दो जे जे। सो ये हमारा क्लास इंटीजर हो गया, और 99.77 कर दो आप, ये हमारा फ्लोट हो गया। आई होप कि आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और स्ट्रिंग के बारे में सबको पता है, स्ट्रिंग वे भी ले लो, और स्ट्रिंग तो अभी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया आपको। डीओजी डॉग ले लो, कुत्ता, प्रिंट यहाँ पे कर दो व्हाट, वी कर दो भाई, ये हो गया हमारा डॉग। और प्रिंट फिर सिंगल कोट में ले लो आप, सिंगल कोट बोलते हैं इसको, KUTT कुत्ता, और प्रिंट टाइप कुत्ता, ये हो गया str। इट मीन्स दैट दिस कुत्ता बिलोंग्स टू द स्ट्रिंग क्लास। फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैंने लिखना सिखाया था, 4 लाइन अपन ने गाना को प्रिंट किया था यहाँ पे। उसके बाद अपन चलते हैं बुलियन पे। बुलियन, बुलियन में क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा भाई, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू कैसे होगा, हमने ले लिया TT इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट यहाँ पे कर देंगे आप लोग टाइप, और हम T कर देते हैं, ये हो गया बुल क्लास, बुलियन, दिस ट्रू बिलोंग्स टू द बुलियन क्लास। अगेन यहाँ पे अपन ले लेते हैं RT, वेरिएबल का नाम है यार कुछ भी ले लो, XYZW ABCDEFG, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉल्स, FALSC, फॉल्स ईयर। प्रिंट अपन कर देंगे व्हाट, RT, प्रिंट कर दो यहाँ पे टाइप RT, सो दिस फॉल्स बिलोंग्स टू द बुलियन क्लास। अब अपन चलते हैं नन पे भाई, NONE नन। अब नन पे चलोगे भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन ले लेते हैं FG से अच्छा है GF ले लो, GF इज इक्वल टू NONE नन, प्रिंट अपन कर देंगे व्हाट, GF कर दो, और प्रिंट टाइप भी चेक कर लो यार, प्रिंट टाइप GF, ये हमारा क्लास नन टाइप हो गया। तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा प्रोग्राम्स वगैरह कोड वगैरह समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक एक चीज़ को समझो, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है, कंपाइलर क्यों है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है, कंपाइल लैंग्वेज जो होता है C++, वो क्यों होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग ईयर, स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात करेंगे। आज स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात कर लें। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है, कमांड Z, अभी हमने ले लिया F इज इक्वल टू, मान लो एलिफेंट ले लेते हैं, ELEPHANT, एलिफेंट लिया, प्रिंट हमने किया प्रिंट हमने किया यहाँ पे F, एलिफेंट आया। अब स्लाइसिंग में अपन क्या करते हैं, इंडेक्सिंग वैल्यू देते हैं। देखो इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे देते हैं अपन, जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो ये इंडेक्सिंग वैल्यू शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। और जब अपन राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, R to L मूव करेंगे, तो इंडेक्सिंग वैल्यू शुरू होगा हमारा पीछे से आगे तरफ। तो यहाँ पे अपन जाएंगे जो कि होगा -1, फिर आगे जाओगे इधर -2, फिर इधर आगे जाओगे तो -3, फिर इधर आगे जाओगे तो -4, फिर इधर आगे आओगे तो -5। ये हो गया हमारा जब whenever we are moving from the right to left here। अब देखो एलिफेंट में, तो हमारा जो यहाँ पे एलिफेंट में पहला E आ रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो E का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर L का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर E का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2, P का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3, फिर H का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4, फिर A का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5,
एन का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 6 और टी का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 7। अब जब अपन आर टू एल मूव करेंगे तो आर टू एल का नहीं मतलब पीछे से मूव करेंगे, टी से मूव करेंगे, तो टी का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -1। उसके बाद एन का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -2। ए का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -3। एच का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -4। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इंडेक्सिंग वैल्यू ये हो गया हमारा। अगर कोई आपसे पूछे, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, कमांड ए और कमांड के साथ /, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एलिफेंट है हमारा, SS = ELEPHANT है एलिफेंट। अब मैं आपसे बोलता हूँ प्रिंट करो भाई, आउटपुट में आना चाहिए ELE, दूसरा आउटपुट में आना चाहिए PHANT, और तीसरा आउटपुट में आना चाहिए EEH और फिर N, और फिर अपन यहाँ तक सबसे पहले देखेंगे। चलो ये आउटपुट में आना चाहिए। अपन नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन मूव करने के लिए शिफ्ट एंटर दबा दो और इसको कमेंट आउट कर दोगे तो एरर से आप बाहर आ जाओगे। चलो कमेंट आउट कर देते कमांड के साथ /। अभी आउटपुट देखो, एरर से अपन बाहर आ गए। तो हम ले लेते हैं SS = ELEPHANT एलिफेंट, और सबसे पहले अपन प्रिंट कर देते हैं SS एंड हमें लाना ELE। देखो ई का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू, वो है हमारा 0। फिर अपन देते हैं कॉलन, लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगा हमारा, मूव जो करते हैं 0 1 2, एक आपको आगे तक लेना पड़ेगा 3। बंद करो इसको तो ELE आ गया। क्यों आगे तक लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब ELE लेना है तो ये 0 1 2 यहाँ पे समझना जरा बातों को। एक यहाँ से ऐसे समझाता हूँ, कहाँ गया ये, यस यहाँ पे समझेंगे सभी लोग। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हियर, राइट। I'm going to take pen here. Where is the pen? Draw. And this is the pen. This one I'm going to take. Yes. So I was taking over the string slicing, right? And E color would be what? Marker. Now ELEPHANT, समझो जरा बातों को। जब ELE आपको लेना है तो इसका हो गया इंडेक्सिंग वैल्यू 0, L का हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2। तो आप पहले क्या देते हो स्लाइसिंग में 0 स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू देते हो, फिर कॉलन लगाते हो आप, फिर लास्ट इंडेक्सिंग वैल्यू देते हो यहाँ पे। तो लास्ट इंडेक्सिंग आप वैल्यू बोलोगे कि 0 से 2 तक जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको ये जो काम करता है n-1 तक काम करता है। स्टार्टिंग वैल्यू तो आपका 0 होगा, कॉलन दोगे, लेकिन लास्ट इंडेक्स जो होगा आपको एक बढ़ा करके आप दोगे, 3 दोगे, तभी वो n-1 होगा। तो 3-1 जब होता है तो ये 2 पे पहुंचता है, 2 तक काम करता है। तो ये कंसेप्ट को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहले फिर से एक एग्जांपल मैं लेकर के बताता हूँ। एस हमारा वेरिएबल हो गया, डबल कोट में ELEPHANT है हमारा, और ई का इंडेक्सिंग वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 है हमारा। अब समझेंगे सभी लोग, जरा ध्यान समझेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से। ELE हमको लाना है, तो ELE लाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट हमारा फंक्शन हो गया सभी लोग, और यहाँ पे वेरिएबल को पास करो। वेरिएबल का नाम क्या है, एस हमारा वेरिएबल का नाम, एस हमारा वेरिएबल का नाम। स्क्वायर ब्रैकेट लोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स दोगे, 0 से शुरू होगा, कॉलन दोगे आप, इसके बाद लास्ट इंडेक्स लगता है। तो आपको लास्ट इंडेक्स जो है आप बोलोगे नहीं 2 तक हमको लेना है, नहीं 2 तक नहीं लेना आपको, एक आगे तक बढ़ा करके लोगे तभी n-1 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि 2 के बाद आप 3 लोगे तो 3-1 करोगे तो 2 होगा यहाँ पे। तो आप 3 लोगे, फिर इसको क्लोज करोगे, अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा ELE। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ब्यूटी है इसमें यार, ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। तो अब आपका आउटपुट आ जाएगा। चलो वहाँ पे वापस से, अब ई के बाद PHANT करना है आपको। अगेन प्रिंट यहाँ पे कर देंगे अपन, ऐसा हमारे वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, PHANT। अब देखो PHANT करना है ना, तो ये 0 हो गया, इंडेक्सिंग वैल्यू 1 2 3, तो
तो इस 3 से शुरू हो रहा है और PHANT करना है 3 4 5 6 7। तो आप बोलोगे लास्ट इंडेक्स 7 लेंगे, मैंने बोला 7 नहीं लेना, एक बढ़ा करके लो 8 लो, और ये हमारा PHANT आ गया। या आप इसको आगे का आप लास्ट इंडेक्स नहीं भी लेते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 3 रख लो, कॉलन दे करके आप छोड़ दो, यहाँ पे PHANT आ गया। EHN की बात करें अपन, EHN क्या होता है सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे। EHN, अब देखो EHN में, चलो वापस से अपन नोटबुक में चलते हैं। EHN आपको लेना है ना, कहाँ गया भाई वो, यहाँ पे। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द EHN आपको लेना है। यहाँ पे सबसे पहले अपन हमारा हो गया SS इज इक्वल टू ELEPHANT। यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए, EEHN। समझो जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक एलिमेंट्स को छोड़ा जा रहा है, बीच के एलिमेंट्स को गायब किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारा और निकलेगा, जो अपन स्टार्टिंग इंडेक्स लेते हैं SI से, स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन, लास्ट इंडेक्स LI, उसके बाद भी एक कॉलन लगा करके अपन लेंगे स्टेप साइज SS। अब ये स्टेप साइज क्या होता है जरा समझो बात को। जब आप एक एक एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे स्टेप साइज क्या होता है, छलांग लगाना, सीढ़ी चढ़ना। E से L तक गए आप, एक छलांग लगाए, और L से E फिर गए, 2 छलांग लगाए, तो मतलब आपको 2 छलांग लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे स्टेप साइज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लोगे, 2 लोगे आप, स्टेप साइज को डिफाइन करना होता है। फिर E पे रुके आप, E से P पे गए, एक छलांग लगा करके एक जंप लिया, P से H पे गए दूसरी जंप पे, तो 2 स्टेप साइज आपको लेना पड़ा, तब E से H तक आप पहुँचे। तो एक नया टर्म यहाँ पे आया कि आपको स्टेप साइज यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो अपन कैसे कर सकते वो दिखाते हैं। प्रिंट अपन कर देंगे यहाँ पे SS, और फिर पहला ले लेते हैं अपन स्टार्टिंग इंडेक्स 0, और लास्ट इंडेक्स अपन ले लेते हैं 8, और स्टेप साइज अपन 1 लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब स्टेप साइज 1 लोगे तो एलिफेंट आ गया। अब स्टेप साइज को अपन ले लेते हैं 2, तो EHN आ गया, है ना। क्योंकि आप एक स्टेप साइज लेते हो, E के बाद L ही तो आएगा, एक जंप लेने के बाद, एक छलांग लेने के बाद। L के बाद E ही तो आएगा, E के बाद P ही तो आएगा, तो आपको स्टेप साइज यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2। अब आप देखो जरा, कमांड A, कमांड C, कमांड B है। अब मैं कहता हूँ लास्ट इंडेक्स अगर नहीं भी लोगे ना आप, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स को गायब कर दो, फिर भी आप EHN ले करके आ गए। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग समझ में आ रहा होगा। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा, तो डोंट वरी एट ऑल। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपन।